दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी के बारे में बातें चल रही हैं। तरह तरह के वीडियोज और फोटोज सामने आ रहे हैं। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वहां जो वीडियोज रिकॉर्ड हो रहे थे अब वो वायरल हो रहे हैं। एक लड़के का पोस्ट भी खूब वायरल हुआ जहां उसने बताया कि उसने कैब की जगह मेट्रो ली और उसकी जान बची। इसके साथ बताएंगे कैसे रेखा गुप्ता की गलती से बच्चों की छुट्टी होने ही वाली थी। साथ ही बताएंगे आईफोन का नया प्रोडक्ट ट्रोल क्यों हो रहा है और इंस्टाग्राम का वायरल नर्ड ट्रेंड क्या है। Brought to you by Sensodyne Key। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर उसको खल्लास कर दिया जाता है। भैया जी गजब नाम की यूट्यूब चैनल पर ये बात एक इंसान कह रहा था। उसका इतना कहना था कि अचानक से एक धमाका होता है। ये वही धमाका था जिसने पूरे देश को उदास किया। कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल भी हुए। इस पूरी घटना की तुलना धमाल फिल्म के एक सीन से की गई। अजय सिंह नाम की यूजर ने लिंक्डइन पर लिखा, कल शाम मैं चांदनी चौक में था। घर लौटने के लिए रेड फोर्ट की तरफ चल रहा था ताकि टैक्सी ले सकूं, लेकिन अचानक मन बदल गया और मैंने मेट्रो लेने का फैसला कर लिया। टिकट शाम 6:51 का लिया। अगर वो छोटा सा फैसला ना लिया होता तो शायद मैं धमाके वाली जगह पर ही होता या बहुत करीब। अजीब है क्योंकि मैंने आज तक कभी मेट्रो से घर जाने की नहीं सोची। इतने सारे शॉपिंग बैग्स थे, टैक्सी ही लेनी चाहिए थी, फिर भी किसी वजह से मेट्रो चुनी। लोग इस संयोग पर भी आश्चर्य जताते दिखे। इस बात को संयोग कहते हुए, इस टाइमिंग को संयोग कहते हुए पीएम मोदी ने घायलों से मिलकर उनकी स्थिति के बारे में अपडेट लिया और बातचीत भी की। उसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चली। एक्स पर उन्होंने लिखा, साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दिल्ली की बात कर ही रहे हैं तो दिल्ली की सीएम के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिल्ली के बढ़ते AQI के चलते दिल्ली में ग्रैब स्टेज 3 चलो फाइनली लागू हो गया। ये तब लगाया जाता है जब हवा की क्वालिटी गंभीर यानी सीवियर अवस्था में पहुंच जाती है। मतलब वो जो सेंटर थी जिनके बाहर वो पानी का फुहारा चल रहा था, पानी की फुहारा से हवा ठीक नहीं, पानी के फुहारे से तो रहने दो, उसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं आजकल। खैर, इसके चलते उनको घोषणा करनी थी, सीएम को घोषणा करनी थी कि कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे, लेकिन उन्होंने पहले सबको छुट्टी दे दी। बाद में पीछे किसी ने सही किया कि फिर स्कूल छुट्टियों से हाइब्रिड मोड में चला गया। बच्चे अगर इसको लाइव सुन रहे होंगे तो थोड़ी देर खुश जरूर हुए होंगे। वैसे बच्चों ज़्यादा खुश मत होना इस हवा में, जैसी सरकारें हैं और जैसा सिस्टम चल रहा है कि आप वीडियो देखो, छोड़ो सब कुछ। दिल्ली में ग्रैब 3 भी लग गया है और अभी मीटिंग भी 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है। और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक। एक और दिन एक और नए तरीके से कैपिटलिज्म आ चुका है आपको दिखाने की। कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्शन वैल्यू सब शब्द भर हैं। सब कुछ वर्थ इट है जब तक आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। हमारा वैल्यू से ज्यादा ब्रांड बिकता है। हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि सोमपाल के फेवरेट ब्रांड एप्पल ने एक पॉकेट निकाला है। इसका नाम है आईफोन पॉकेट। काफी क्रिएटिव, फुल मार्क्स। इस पॉकेट में आप अपना फोन रख सकते हैं, साथ ही बाकी और चीजें और डिवाइसेस रख सकते हैं। ये 2 पॉकेट्स हैं। छोटे वाले का प्राइस है $149.95, माने लगभग 13,290 रुपए। और बड़े पाउच का प्राइस है ₹229.95। ये सीधे पढ़ दूंगा क्योंकि स्क्रीन पे लिखा है। और भारतीय रुपयों में 20,381 रुपए। अब 20,000 रुपए का ये पाउच कौन खरीदेगा? ये बात तो आपको पता ही नहीं। जिसके पास अथाह पैसा है वही खरीदेगा, हमको पता है। अच्छा, अब मैं आया हूं तो कुछ ज्ञान तो दे के जाऊंगा ही, क्योंकि मुझको सब आता है, मैं सब कर लेता हूं। इस डिजाइन को बनाया है एजी मियाकी ने, जो जापान का लग्जरी फैशन हाउस है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि एजी मियाकी, जिनके नाम की कंपनी है, उन्होंने ही स्टीव जॉब्स का टर्टल नेक वाला स्वेटर डिजाइन किया था। मतलब ये कोलैब बहुत पहले भी हो चुका है। बाकी कैपिटलिज्म का तड़का तो लग ही रहा है। खरीदिए पॉकेट, और पॉकेट खरीदिए, कोई वर्ड प्ले नहीं। इंस्टाग्राम पर अचानक से लोग नर्ड हो गए हैं। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का जो चलन चल रहा है उसके अनुसार। नर्ड पहले उस इंसान को कहते थे जो या तो थोड़ा सोशली ऑकवर्ड होता था या अनफैशनेबल होता था।
मेरी तरह, या फिर किसी एक सब्जेक्ट खासकर कंप्यूटर या टेक में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था मेरी तरह, बस आता नहीं है मुझे कुछ। अब उसका यूज उनके लिए किया जाता है जो किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो, ऑब्सेस्ड। अब इंस्टाग्राम का ट्रेंड क्या है, 2016 में एक गाना आया था, नेवर एवर गेटिंग रिड ऑफ मी। इस गाने की लाइन बैकग्राउंड में है, वीडियो अपलोड करने वाला कुछ रैंडम कर रहा है और आगे एक रेफरेंस के साथ टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में किसी एक फिल्म, सीरीज या रैंडम चीज़ के बारे में बात है। आगे कि तुम इतने नर्डी ही नहीं हो जो ये बात समझ पाओगे, खूब रीलें बन रही हैं, व्यूज आ रहे हैं, लोग गेस कर रहे हैं, कहा गया कि मैं तुम्हारा लैपटॉप पानी और साबुन से धो दूंगी, लेकिन तुम इतने नर्डी नहीं हो कि ये बात समझ सको। पर नर्डी के नाम पे सबसे ऑब्वियस, मतलब जैसे कि भैया तुमको भी आता हो, तुमको भी आता हो, तुमको भी आता हो, दीदी तुम भी जानती हो, मौसी तुम भी जानती हो, उस तरह की बात। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उस बारे में और जितना ऑब्वियस होगा उतना ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे और फिर शेयर करेंगे कि बड़े फ़नी है ये। खैर, एक और यूजर ने लिखा कि मैं हक्का नूडल्स छोड़कर पूरी लाइफ दाल चावल खाऊंगा, फिर वही बात कि आपको ये समझ नहीं आएगा। एक और यूजर ने कंटेंट बनाया कि मैं तुम्हारे साथ गोलगप्पे चैलेंज के बाद तुम्हारी बनाई बिरयानी खाऊंगा, लेकिन तुम इसे नहीं समझ सकते क्योंकि वो रब ने बना दी जोड़ी का रेफरेंस है जिसको आधा देश देख चुका है पिक्चर को, लेकिन अगर आप रेफरेंस समझ गए तो आप नर्डी हो। कुछ भी ट्रेंड के नाम। खैर, लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताकर लिख रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगी ये बात, और सच कहूँ तो काफ़ी बेसिक बातें ही लिख रहे हैं। लोग इतने नर्डी हैं कि नहीं जितना उनको लगता है, ये आप बताइएगा। एक और बात ये भी है कि ज़्यादा नर्डी मामला हो गया तो लोगों को समझ ना आया तो व्यू और लाइक्स भी नहीं आने वाले। अगर आप नर्ड बन रहे हैं तो ठीक से बनो। जैसे मैं कहूँ कि आपको 200 रुपये का फ़ायदा तुरंत मैं करवा सकता हूँ, लेकिन यू आर नॉट नर्डी इनफ। लेकिन मैं आपको ट्रेंड वालों की तरह मझधार में नहीं छोड़ूंगा, जोक समझा के जाऊंगा। आपको वैसे समझ में आया है तो आपको पता ही होगा कि हमारा हर साल लगने वाला अड्डा लौट आया है। 21 से 23 नवंबर तक हम जुट रहे हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। कई सारे आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस, सेलेब, इन्फ्लुएंसर और फिर हम तो रहेंगे ही, सब लोग जुटेंगे। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए thelalantop.com पे जाना है, एक बैनर मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है। 3 दिन के लिए ललन टॉप अड्डा का आप हिस्सा बन सकते हैं 799 रुपये में। बस इसी के लिए डिस्काउंट कोड यूज करना होगा LT200। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अड्डे में। टाटा। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।